नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीए भाग तृतीय के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुंगनी साहू के वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके दादाजी का नाम शिवरत्न साहू और पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। माता पिता एवं बड़े भाई के देहावसान के कारण अल्पायु में ही प्रसाद जी को व्यवसाय एवं परिवार के समस्त दायित्वों को वहन करना पड़ा। घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लेकर मात्र 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्हें अपनी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। अत्यधिक विषम परिस्थितियों को जीवटता के साथ झेलते हुए ये युगदृष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व रचना सुमन अर्पित करता हुआ 15 नवंबर 1937 को काशी में निष्प्राण हो गया। यद्यपि श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त आदि कवि आधुनिक काल में खड़ी बोली को हिंदी कविता का माध्यम बनाने तथा हिंदी की खड़ी बोली कविता को सरस एवं मधुर बनाने का स्तुत प्रयास करते हैं, फिर भी हिंदी कविता की परंपरागत जो इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति थी उसको तोड़कर छायावादी काव्यधारा की सर्वथा नई भावभूमि पर खड़ा करने का जो कार्य सबसे पहले किया वो जयशंकर प्रसाद ने ही किया। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कठिनाइयों के कारण हमने देखा कि प्रसाद जी अंतर्मुखी जरूर बन गए थे, किंतु इन्होंने अपने विशद अध्ययन के कारण विद्वत्ता प्राप्त की। आपने यद्यपि नाटक भी लिखे, कहानी, उपन्यास, आलोचना तथा कविता सभी विद्याओं में उच्च कोटि का साहित्य रचना की, फिर भी मूलतः प्रसाद जी कवि थे। उनका कामायनी जो नाम महाकाव्य है वो छायावाद की ही नहीं, समूचे हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है, जिसमें छायावाद की सभी प्रवृत्तियों को संघात हमें पूरी प्रखरता और कल्पनाशीलता के साथ मिल जाता है। अब इनकी साहित्यिक गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। जयशंकर प्रसाद के काव्य में सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है, साथ ही उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ये नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। इनकी कृतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि शामिल है। 4 प्रबंधात्मक कविताएं भी इन्होंने लिखी है, जिनमें शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पैसोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा अशोक की चिंता अत्यंत प्रसिद्ध रही। नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु और प्रायश्चित ये इन्होंने नाटक लिखे। इन्होंने उपन्यास विधा में भी अपनी लेखनी चलाई है। कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण रह गया था, ये 3 इन्होंने उपन्यास लिखे। इसके साथ ही प्रसाद जी ने कहानी रचना भी की। कहानी संग्रह में प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी इनके कहानी संग्रह हैं। निबंध भी इन्होंने लिखे हैं, जिसका संग्रह है काव्य और कला। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद जी ने बहुत ही विशद रचनाएं की हैं, जिनमें
चाहे कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो। इसके साथ निबंध में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। हालांकि वह मूलतः कवि ही थे और कविता में उनकी जितनी प्रसिद्धि मिली उतनी उनको गद्य लेखन में नहीं मिली। अब हम प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। भाव पक्ष। सौंदर्य एवं प्रेम के कवि प्रसाद जी के काव्य में श्रृंगार रस के संयोग एवं विप्रलंब दोनों पक्षों का सफल चित्रण हुआ है। इनके नारी सौंदर्य के चित्र स्थूलता से मुक्त आंतरिक सौंदर्य को प्रतिबिंबित करते हैं। उपनिषदों के दार्शनिक ज्ञान के साथ बौद्ध दर्शन का समन्वित रूप भी इनके साहित्य में मिलता है। रस योजना इनका मन संयोग श्रृंगार के साथ साथ विप्रलंब श्रृंगार के चित्रण में भी खूब रमा है। इनके वियोग वर्णन में एक अवर्णनीय रिक्तता एवं अवसाद ने उमड़कर सारे परिवेश को आप्लावित कर लिया है। इनके काव्य में शांत एवं करुण रस का सुंदर चित्रण हुआ है। प्रकृति चित्रण। इन्होंने प्रकृति के विविध रूपों का अत्यंत हृदयग्राही चित्रण किया है। इनके यहाँ प्रकृति के रम्य चित्रों के साथ साथ प्रलय का भीषण चित्र भी मिलता है। इनके काव्यों में प्रकृति के उद्दीपन रूप आदि के चित्र प्रचुर मात्रा में हैं। मानव की अंत प्रकृति का चित्रण इनके काव्य में मानव मनोविज्ञान का विशेष स्थान है। मानवीय मनोवृत्तियों को उन्नत रूप देने वाली उदात्त भावनाएं महत्वपूर्ण है। इसी से रहस्यवाद का परिचय मिलता है। ये अपनी रचनाओं में शक्ति संचय की प्रेरणा देते हैं। नारी की महत्ता प्रसाद जी ने नारी को दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण आदि से युक्त बताकर उसे साकार श्रद्धा का रूप प्रदान किया है। इन्होंने नारी तुम केवल श्रद्धा हो कहकर नारी को सम्मानित किया है। अब इनकी कला पक्ष पर विचार करते हैं। प्रसाद जी की भाषा। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में हैं, परंतु शीघ्र ही वे खड़ी बोली के क्षेत्र में आ गए। उनकी खड़ी बोली उत्तरोत्तर परिष्कृत, संस्कृतनिष्ठ एवं साहित्यिक सौंदर्य से युक्त होती गई। उनके द्वारा रचना के क्रम में किए गए अद्वितीय शब्दों के चयन में अर्थ की गंभीरता परिलक्षित होती है। इन्होंने भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का प्रयोग किया है। लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता से युक्त प्रसाद जी की भाषा में अद्भुत नाद सौंदर्य एवं ध्वन्यात्मकता के गुण विद्वान हैं। इन्होंने अपने भाषाई कौशल से चित्रात्मक भाषा में संगीतमय चित्र अंकित किए हैं। शैली। प्रबंध काव्य जो कामायनी है एवं मुक्तक, लहर, झरना आदि में दोनों में रूपों में प्रसाद जी का समान अधिकार था। इनकी काव्य शैली परंपरागत एवं नवीन अभिव्यक्ति का अनुपम समन्वय है। विषय भाव के अनुसार उचित शैलियों जैसे वर्णनात्मक, भावात्मक, आलंकारिक, सुक्तिपरक, प्रतीकात्मक आदि का प्रयोग इनकी रचनाओं की विशेषता है। अलंकार एवं छंद। सादृश्य मूलक अलंकारों में इनकी वृत्ति अधिक रम्य है। इन्होंने नवीन उपमानों का प्रयोग करके उन्हें नई भंगिमा प्रदान की। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशोक्ति, प्रतीक आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। इनके साथ मानवीकरण, ध्वन्यार्थ वंजना, विशेषण विपर्य जैसे आधुनिक अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग इनके काव्य में हमको देखने को मिलता है। विविध छंदों का प्रयोग तथा नवीन छंदों की उद्भावना इनकी रचनाओं में द्रष्टव्य है। इनकी प्रारंभिक रचनाएं घनाक्षरी छंद में है। प्रसाद जी ने ऐतुकांत छंदों का प्रयोग अधिक किया है। आंसू काव्य सखी नामक मात्रिक छंद में लिखा। इन्होंने ताटक, पादाकुलक, रूपमाला, सार, रोला आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अंग्रेजी के सोनेट तथा बांग्ला के त्रिपदी एवं प्यार जैसे छंदों का भी सफल प्रयोग किया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रसाद जी में भावना, विचार एवं शैली तीनों की प्रौढ़ता हमको देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य में अगर स्थान की बात की जाए तो प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी ने युगांतकारी परिवर्तन किए हैं।
डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए लिखा है, वे छायावादी काव्य के जनक और पोषक होने के साथ ही आधुनिक काव्यधारा का गौरवमय प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद जी ने खड़ी बोली को ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सूक्ष्मता प्रदान की तथा अपनी कविता में नए प्रतीक विधान तथा नए बिंब विधान द्वारा गहन अनुभूति को भावुकता तथा कल्पनाशीलता के साथ अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्ति के सूक्ष्म तथा कल्पनाशील उपादान खोजने में प्रसाद जी की प्रतिभा अप्रतिम है, इसलिए उनका काव्य युग का श्रेष्ठतम काव्य बन गया है। कामायनी उनकी कालजयी कृति है, जिसमें वे जीवन में बुद्धिवाद के स्थान पर हृदय तत्व की प्रतिष्ठा पर बल देते हैं और शैव दर्शन के आनंदवाद द्वारा आधुनिक जीवन को सुखी बनाने का संदेश देते हैं। उन्होंने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिपादित किया है, किंतु उनका प्रतिपादन अत्यंत सूक्ष्म एवं कलात्मक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद जी हिंदी साहित्य के जो छायावाद है, छायावाद के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नाटक में भी कालजयी कृतियों का सृजन किया है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ या ध्रुव स्वामिनी जैसे कालजयी नाटक उन्होंने लिखे हैं, जिनमें भारतीय संस्कृति के आदर्श रूप का उद्घाटन उन्होंने किया है और आधुनिक समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए अपनी जो विषय वस्तु है उन्होंने गुप्त काल से अधिकतर लिए हैं प्रसंग, और इसी कारण उन नाटकों में भी इनके कवि रूप प्रकट हुआ है। जगह जगह इन्होंने सुंदर गीत उनमें रखे हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा जैसा गीत हमको चंद्रगुप्त नाटक में देखने को मिलता है। इसी प्रकार स्कंदगुप्त में भी उन्होंने कई गीत लिखे हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। कंकाल, तितली और इरावती जो उनके उपन्यास है। कंकाल एक यथार्थवादी प्रसिद्ध हिंदी का उपन्यास है। तितली में आदर्श प्रेम को उन्होंने व्यक्त किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ, जिनको छायावाद का पुरोधा कहा जाता है, ऐसे कवि जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए परिचय प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है और उनके काव्य को पढ़ना हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को गौरव का अनुभव कराता है। आज की क्लास में हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में उक्त जानकारी प्राप्त की। अब आज की क्लास में इतना ही। आगे हम इनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।